Hello student, welcome to your beautiful channel that is Vikas Academy and myself Vikas Verma। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C चैप्टर 1 का जो है रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1C का सारा हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी इसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1C। जो क्वेश्चन 1 है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर दिए हैं उनको ऐड करिए मतलब जोड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है -2/5 एंड 4/5। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले इसे पढ़ने से पहले एक एडिशन का हम रूल पढ़ेंगे। जो क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में 6-7 में पढ़े होंगे। जो एडिशन का रूल ये होता है, एडिशन का रूल ये होता है, कुछ रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे प्लस प्लस और प्लस और माइनस दिया हो तो क्या होता है, जो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़े वाला का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब अगर प्लस वाला साइन नंबर क्या है, अगर लार्ज है और ये स्मॉल है, स्मॉल नंबर है, ये लार्ज नंबर है और ये स्मॉल नंबर है, तो क्या करेंगे, लार्ज बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े का चिन्ह लगा देंगे। बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स -3 + 4 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए +4 क्या है, बड़ा है और -3 क्या है, छोटा है। तो इसमें से क्या करेंगे, +4 में से -3 को घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट रूल ये होता है, पहला रूल ये होता है। अब सेकेंड रूल क्या होता है, अगर दोनों प्लस हो, प्लस ऐड प्लस, आता है ये प्लस साइन क्या आता है, प्लस आता है। जैसे 3 + 4 ये क्या हो जाएगा, दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू होता है माइनस। देखिए दो नंबर माइनस में दिए हो, माइनस 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 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। जैसे -3 + -4, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 3 और 4 7 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड था। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ ये होता है कि माइनस प्लस प्लस, ये स्मॉलर नंबर है, सॉरी ये लार्जर नंबर है, लार्ज नंबर है और ये स्मॉल नंबर है, ठीक है। ये लार्ज नंबर है, स्मॉल नंबर। इस तरीके से एडिशन होता है तो क्या करते हैं पहले, इस तरीके से एडिशन होता है तो क्या करते हैं पहले, देखिए इस तरीके से जो लार्ज वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर को घटा देते हैं और बड़ा वाला नंबर का लगा देते हैं चिन्ह। तो बड़ा वाला नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स -4 + +2 इस तरीके से दिए हैं, तो क्या करेंगे, -4 में से 2 घटा देंगे और माइनस का चिन्ह बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट रूल है एडिशन का जो आपको आना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इसी रूल को अप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन 1 इसको नोट कर लीजिए आप। जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए -2/5 + 4/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस तरीके से लिख देते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पे -2 दिया है, -2 + 4 दिया है। तो ये पहला रूल क्या था, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं और बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब 4 - 2 तो क्या आ जाएगा, 2 और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 को इस तरह सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, -6/11 + -4/11, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये -6 और ये -4 आ जाएगा। तो देखिए दोनों माइनस माइनस है,
दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसको 6 + 4 10 और माइनस का चिन्ह माइनस यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 11, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -11/8 + 5/8, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरीके से 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 + 5, तभी क्या बताते हैं यहाँ पे देखिए बड़ा वाला नंबर से छोटे वाले नंबर क्या करते हैं घटा देते हैं। बड़ा नंबर क्या है 11 है और छोटा नंबर क्या है 5, बड़े में से छोटे का घटा देते हैं, बड़े में से छोटे अंक को घटा देते हैं और बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो देखिए इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6/8 और बड़ा नंबर क्या है 11 है, 11 का चिन्ह लगा देंगे, 11 का चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस का चिन्ह। ये हो गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। और 3 जो क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है। आप उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक अच्छे से आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है एडिशन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसको भी ऐड ही करना है टू रेशनल नंबर को, लेकिन उसमें क्या है डिनोमिनेटर सबका सेम था, इसमें डिनोमिनेटर देखिए सबका डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, मतलब दो ऐसा नंबर रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसको कैसे हम ऐड करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, उसमें सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, देखिए जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है, देखते हैं डिनोमिनेटर दोनों नंबर का क्या कहना है, जैसे 3/4 माइनस प्लस -5 3/5 इस तरीके से नंबर दिया हो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो अलग होता है तो डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेते हैं, मतलब टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4 and 5, 4 and 5 का हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखिए जब 4 and 5 के एलसीएम लेंगे हम इस तरीके से 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, जैसे 2 2 4 और ये 5 इनटू टाइम जाएगा 2 से जाएगा तो 1 और ये 5 इन 5 से जाएगा तो ये 1 और ये भी 1। ठीक है, 1 बनाएंगे तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा इस तरीके से 2 into 2 into 5 2 to 4 और 4 5 20, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 20 इसका एलसीएम, इस तरीके से डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा उसका, अब होल का डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर, इस नंबर का डिनोमिनेटर से इस नंबर का डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, एलसीएम को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 5 20 और जो आता है रिजल्ट उस नंबर के न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस नंबर के न्यूमरेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 into 5, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर से इस नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जैसे 20 डिवाइड बाई 5 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 से इस नंबर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से -3 into 4। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आ जाएगा 15 और ये क्या आ जाएगा -12/20। ठीक है, अब देखिए बड़ा नंबर 15 है और ये 12 है, तो बड़ा में से छोटे को घटा देते हैं, बड़ा में से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं और बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं हम, तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 3/20, चिन्ह क्या है प्लस, प्लस का चिन्ह हम नहीं दिखाते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 5
अपॉन 8 प्लस -7 अपॉन 12 को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है, क्या करिए, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, क्या करेंगे, पहले टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8 एंड 12, 8 और 12 का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 8 और 12, 2 फिर जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 4 और ये 6, इनटू जाएगा ये 2 ये 3, इनटू से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 3, फिर 3 से जाएगा तो ये 1 और 1, ठीक है। इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 8, 8 3 24, 8 3 24, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या करेंगे, अब इस नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम, मतलब यहां पर ऑफ वर्क करते हैं तो 24 डिवाइडेड बाय 8 तो क्या आ जाएगा 8 3 24, तो 3 आ जाएगा। और ये इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का न्यूमरेटर में, मतलब 5 into 3 प्लस, फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 आएगा और से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 into 2, ये क्या आ जाएगा 15 और ये प्लस ये -14 अपॉन 24, ये क्या आ जाएगा, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर घटाते हैं, बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, 15 -14 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 24, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 24, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन को ऐड करना है तो ऐड करेंगे ऐसे, -8 अपॉन 9 प्लस 11 अपॉन 6, दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे 9 और 6, ठीक है, 2 से जाएगा ये 9 और ये 3, फिर 3 से जाएगा ये 3 से 9 और ये 1, फिर 3 से ये 1 1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18 यहाँ पर नोट करेंगे। अब देखेंगे कितना टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -16 और ये 13 अपॉन 18, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या करेंगे 33 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए 33 में से 16 को यहाँ पे घटा देंगे, इस तरीके से घटा लीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से घासे लेंगे 13, 13 में 6 गया 7, यहाँ पे से 2 2 में से 1 गया 1, 17 अपॉन 18 आ जाएगा, बड़ा का चिन्ह है प्लस है तो प्लस। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए उसको और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जो क्वेश्चन 3 है वो क्या है, वेरीफाई दैट फॉलोइंग। इसको क्या करिए, इसको वेरीफाई कीजिए, इसको क्या करिए, इसको वेरीफाई कीजिए। तो देखिए जब भी वेरीफाई करने के लिए हमेशा LHS इक्वल टू RHS दिखाते हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो जो गिवन नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। जैसे LHS क्या होता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बोलते हैं LHS और इक्वल टू के राइट साइड में बोलते हैं RHS, ठीक है। अगर ये दोनों LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हो गया तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, मतलब बैलेंस है वो। तो पहले हम LHS को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से LHS को सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया -74 अपॉन 35, ठीक है। फिर RHS को हमने लिया, यहाँ पे सॉल्व किया तो LHS को सॉल्व किया तो ये भी क्या है -74 अपॉन 35, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो मतलब ये गिवन स्टेटमेंट है, मतलब क्या है, दोनों बैलेंस है, मतलब स्टेटमेंट सही है और ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई तो हो ही जाएगा। देखिए ये क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस b इक्वल टू क्या होता था, b प्लस a। इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं। बस क्या होता है, इसका पोजीशन को चेंज करने पर भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होता था, रिजल्ट जो था चेंज नहीं होता था। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS है और ये वेरीफाइड भी हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी, ये सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा और बाकी की जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो भी आप खुद से सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है
ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है एज क्वेश्चन 3 जैसे। क्वेश्चन 3 जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन 4 है, जिसको आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रॉपर्टीज बेस है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, जो हमने पढ़ाया था जिस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस प्रॉपर्टी को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें हम पढ़े थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, उस प्रॉपर्टी से बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो इसका इस वीडियो का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। -3/7 प्लस -12/5 इक्वल टू -12/5 प्लस डैश। यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे -12/5 है और यहाँ पे -12/5 है, मतलब इसका पोजीशन क्या है, इंटरचेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। आपको पता है एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -12/5 है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3/7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, -9 प्लस -21/8 इक्वल टू डैश प्लस -9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन पे क्या हो, नंबर का इंटरचेंज हो गया है। यहाँ पे -9 फर्स्ट पोजीशन पे था और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हो गया है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, -21/8, ये हो जाएगा आंसर। देखिए सॉल्व नहीं करना पड़ा है, आपको प्रॉपर्टी पता है तो इसलिए आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए -18/13 प्लस 3/7 प्लस -13/4। पहले तो यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स है, तो 3 रेशनल नंबर किसका कंडीशन था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। चेक करिए कहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, ब्रैकेट के चेंज नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट के पास चेंजिंग होता था। तो देखिए यहाँ पे -8/13 प्लस 3/7, यहाँ पे एक ब्रैकेट में है और यहाँ पे देखिए -3/7 3/7 प्लस -13/4, ये एक ब्रैकेट में, मतलब ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे चला गया, मतलब ब्रैकेट इंटरचेंज हो गया है और यहाँ पे क्या होगा, -13/8 क्या होगा, यहाँ पे बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अलग रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब देखिए -16/7 प्लस डैश इक्वल टू डैश प्लस -16/7 इक्वल टू -16/7, मतलब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या फॉलो हो रहा है, देखिए -16/7 है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे इक्वल टू भी दे दिया है, तो क्या यहाँ पे नंबर होगा, इक्वल टू दे दिया है, -16/7 खुद आ जा रहा है, मतलब कभी भी किसी नंबर से हम 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो आता था, मतलब ये खुद का आइडेंटिटी खुद है। ठीक है, तो क्या होता था, वो 0 होता था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 0 से यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और -16/7 भी आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। एडिटिव इनवर्स बताना है इनका। एडिटिव इनवर्स क्या होता था, एडिटिव इनवर्स होता था कि जैसे कोई नंबर है a by b कोई नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना था, तो प्लस में है तो इसको माइनस, मतलब इसका अपोजिट नंबर लिख दीजिए, -a/b। ये क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में चेंज कर दीजिए, वही एडिटिव इनवर्स होता है एज ए गिवन नंबर का। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 1/3, इसका क्या हो जाएगा, -1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब इसका ठीक अपोजिट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, -23/9, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 18, इससे क्या हो जाएगा 17/8, ये आंसर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है हमें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, देखिए कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो जैसे एडिशन में डिनोमिनेटर जैसे अलग था एडिशन में जिस तरीके सॉल्व करते हैं, वैसे सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 3/4 फ्रॉम 1/3, फ्रॉम मींस होता है कि 1/3 में से माइनस करिए 3/4,
4 को जिस तरीके से इसको इस तरीके से हम लिखेंगे 1 अपॉन तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब एलसीएम डिफरेंट होता था, डिनोमिनेटर का डिफरेंट क्या है, पहले क्या लिखते थे, एलसीएम लिखते थे, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से का 12 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करते थे तो कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते थे 1 into 4 और माइनस, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 और ये 3 से 9 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, 9 बड़े वाला नंबर से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से प्लस और ये माइनस 9, कोई अंतर नहीं, प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इसको हम जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो -9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा ऑन 12, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा और बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 है यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को लगाकर इस नंबर को सम करिए, ठीक है, सम को फाइंड आउट करिए। देखिए रीअरेंजमेंट क्या हो गया, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करिए और जो नेगेटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करिए, इस तरीके से। जैसे 4/3 प्लस 3/5, इसको एक ब्रैकेट में लीजिए और इसको एक ब्रैकेट में लीजिए, प्लस -2/3 प्लस -11/5, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, क्या आंसर है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 50 और 3 5 जा 15 मतलब 4 into 5 प्लस 5 3 जा 15 मतलब 3 into 3, ठीक है। इसको करेंगे इस तरीके से होगा, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 मतलब -2 into 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 जा मतलब -11 into 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9/15 प्लस ये हो जाएगा -10 प्लस ये हो जाएगा -33/15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 29/15, ये हो जाएगा 29/15 प्लस ये कितना हो जाएगा -10 और -33, देखिए दोनों माइनस है, दोनों जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -43 हो जाएगा, -43/15, ठीक है, -43/15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसको ऐड कर देंगे इस तरीके से 15 हो जाएगा एलसीएम इसका और ये 29 हो जाएगा प्लस ये -43 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए -43 बड़ा नंबर है, चिन्ह बदल ध्यान से, नंबर को देखिए -43 क्या है, बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर में छोटे नंबर को मिटा देते हैं और बड़ा नंबर का चिन्ह लगा देते हैं, तो बड़ा नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस लग गया। अब 43 में से 29 बनाइए, 43 में से 29 को माइनस करिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी 13 हो गया, 13 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 14/15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन है जो इसमें एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 8 में उसको आप खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि द सम ऑफ टू नंबर इज -2, दो नंबर का सम -2 दिया है, इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5, एक जो नंबर है -14/5 जो है, तो फाइंड करिए अदर नंबर्स, फाइंड करिए अदर नंबर, मतलब अदर नंबर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लेट करते हैं कि लेट कर लीजिए अदर नंबर क्या है, x है, कि लेट द अदर नंबर बी x मान लेते हैं, मान लीजिए कि x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर कितना है, -2 है, मतलब सम ऑफ टू नंबर, एक नंबर क्या है -14 है और सेकंड नंबर क्या है -14/5 और सेकंड नंबर क्या माने हैं x माने हैं, और इन दोनों का सम क्या कर रहा है -2,
इन दोनों का सम क्या कर रहा है, -2 है। अब क्या करेंगे, देखिए x को इस तरह से करिए, इस नंबर को उस साइड ले जाइए, तो -2, और जब ये देखिए -14/5 इक्वल टू उधर जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब +14/5 हो जाता है, +14/5 हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अब इसका क्या करेंगे, दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसके क्या करते हैं, सिमिलर टू 5 मतलब -2 * 5 हो जाएगा, अब प्लस ये 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -10 + 14/5 हो जाएगा, ठीक है, 14/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर में से छोटे वाला नंबर घटा देंगे, बड़ा चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 14 में से -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5, 4/5, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। अगर आंसर चेक करना है तो क्या करिए, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, -2 आना चाहिए, ठीक है, तो क्या करिए, -14/5 + 4/5, देखिए क्या आ रहा है, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/5 -10/5, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, ये -2 दिया ही है, ये -2 आ ही गया, मतलब दोनों का हमारा क्या है, जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। ये चेक करना होगा, तो चेक आंसर करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिए क्वेश्चन को, उसको हम सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, ये है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि -5/8 में से क्या नंबर हम घटा दें, सॉरी क्या नंबर हम ऐड कर दें कि -3/2 आ जाए, हमें मिल जाए। तो लेट द नंबर बी x, जो नंबर हम उसमें जोड़ेंगे उसको x मान लेते हैं, तो लेट द नंबर बी x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि -5/8 में क्या ऐड कर दें, मतलब मान लीजिए x ऐड कर दिए टू गेट इतना, मतलब हमें इतना आ जाए दोनों को जोड़ने पे, मतलब -3/2 आ जाए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को, आपको आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए x को यहीं पे रख देंगे और इसको राइट हैंड साइड लेते जाइए, तो राइट हैंड साइड जाता है, जो माइनस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो माइनस हो जाता है, तो -3/5 और ये -5/8 क्या हो जाएगा, +5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसका ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इससे पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम ले लीजिए इस तरीके से, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 इस तरीके से, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, -3 * 4 प्लस ये 1 टाइम जाएगा, तो मतलब 5 * 1, इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, ये -12 और ये +5/8 आ जाएगा। बड़ा में छोटा नंबर को हटा दीजिए और बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, और 7/8 और बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, -7/8 उसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आंसर, मतलब मिल जाएगा हमें, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, -7/8। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 जैसा, वो खुद आपसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6, मतलब कहने का मतलब कि -2/3 में से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब क्या नंबर हम उसमें घटा दें कि -1/6 हमें रिजल्ट मिले। तो लेट कर लीजिए वो नंबर क्या है, x है, कि लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि -2/3 में से क्या नंबर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो -x मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिए हम, तो नंबर है -x है, कि हमें मिल जाए -1/6 मिल जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/6 प्लस 2/3। अब यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्हों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और ये 2 टाइम जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/6 मतलब 1/2 मतलब x इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है x इक्वल टू 1/2 आंसर हो जाएगा। ये था आपका 13 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यस तुम बताना है और उसमें कुछ बताना है क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट, व्हिच रेशनल नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच रेशनल नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। बताइए कौन ऐसा रेशनल नंबर है जो जिसका खुद वो एडिटिव इनवर्स है। ऐसा कोई नंबर है, यस 0 है। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है ऑन उसको एडिटिव इनवर्स है, ठीक है एडिटिव इनवर्स है, ठीक है 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इज डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स ए रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, तो ये क्या होगा, यस वो रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है इज एडिशन एसोसिएशन ऑन रेशनल नंबर्स। क्या जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर फॉलो करता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस ये भी फॉलो करता है। थर्ड फोर्थ क्या है, फोर्थ नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये पढ़े हैं हम एक वीडियो में जो प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स जिसमें पढ़े हैं, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन का है कि इज सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर को फॉलो करता है, नो सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ये हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इज सबट्रैक्शन एसोसिएटेड ऑन रेशनल नंबर्स। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर को फॉलो करता है, नहीं ये भी नहीं फॉलो करता है, ये भी नो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, मतलब माइनस, जैसे एग्जांपल -12/6 है तो क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑर्डिनल हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इटसेल्फ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इटसेल्फ, बस नंबर हमें मिल जाएगा, क्या कौन सा नंबर है वो नंबर मिल जाएगा। ये था आपका 14 क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज हुआ खत्म आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करिए एक कॉपी पे और कंटिन्यू स्टडी कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड